नमस्कार। हमारी वैचारिक पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान और मजेदार बना देते हैं। सोचिए, एक नई एआई पॉलिसी, एक सदियों पुराना त्योहार और स्पोर्ट्स में एक बड़ी जीत। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए, भारत में हाल ही में हुई इन घटनाओं की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये अलग-अलग दिखने वाली कड़ियां मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकार की दो बड़ी पहलों की, जो हमारी जिंदगी के दो सबसे जरूरी हिस्सों, पानी और सेहत, को बेहतर बनाने का वादा करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो अलग-अलग अप्रोच दिख रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार है, जो भारत विन पोर्टल के जरिए पानी की समस्या के लिए नए-नए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से हर किसी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और हाँ, ये योजना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, जनवरी 2026 से पंजाब के हर परिवार को 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब पानी और सेहत से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टेक्नोलॉजी और कानून की दुनिया में, जहां एक नई पॉलिसी आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया लेकर आई है, वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट। इसका सीधा सा मकसद है कि एआई कंपनियां जो गाने, आर्टिकल्स या आर्ट जैसी कॉपीराइट वाली चीजें इस्तेमाल करती हैं, उसके लिए पेमेंट करने का प्रोसेस एकदम आसान हो जाए। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि एक सेंट्रल बॉडी बनेगी, एआई कंपनियां उसे पैसे देंगी और वो बॉडी सभी आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को उनकी रॉयल्टी बांट देगी। ये एआई डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाने जैसा है। तो डिजिटल पॉलिसी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं भारत के कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री को मिली ग्लोबल पहचान की। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के एक बहुत मशहूर त्योहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन ये सुनने में इतना भारी भरकम शब्द, इसका मतलब क्या है आखिर? और दिवाली इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वो एहसास, वो परंपराएं और वो रस्में हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यूनेस्को ने इसी भावना को पहचाना है और अब दिवाली इस लिस्ट में भारत की 16वीं एंट्री बन गई है। अगर आपको भी भारत की इस सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है ना, तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। वहीं दूसरी तरफ सिनेमा की दुनिया में भी भारत चमक रहा है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को सऊदी अरब में हुए रेड सी फिल्म फेस्टिवल में उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया, जो दिखाता है कि इंडियन सिनेमा की पहुंच अब दुनिया के कोने कोने तक है। चलिए, अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां भारतीय एथलीट्स ने 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में देश का नाम रोशन किया। चाहे वो घुड़सवारी हो या शूटिंग, हमारे एथलीट्स ने एशियन चैंपियनशिप और आईएसएफ वर्ल्ड कप दोनों में टॉप पोजीशन हासिल की। ये साफ दिखाता है कि भारत अब अलग-अलग खेलों में एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। और आखिर में बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, जहां एक भारतीय बैंक को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जी हाँ, बैंकिंग की दुनिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का बेस्ट बैंक चुना गया है। ये हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। तो जब हम इन सब खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो अपनी जड़ों का सम्मान भी करता है और भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी अपना रहा है। ये परंपरा और इनोवेशन का एक शानदार संगम है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।